हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और एकदम खुश होंगे। तो आइए आज मैं मिलवाती हूँ हमारे नए मेहमान से। तो देखिए, ये है हमारे यहाँ का नया मेहमान। करीब 7-8 दिनों पहले की बात है कि हम लोग अंदर थे और तभी बाहर से बच्चे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, मिनी के साथ खेलते रहते हैं, एकदम से आवाज आई, भैया जल्दी बाहर आओ। तो मेरा बेटा बाहर गया और तो वो भी उसने भी थोड़ी देर बाद आवाज दी कि मम्मी दीदी देखो बाहर आओ, देखो कौन है। तो हम लोग गए तो देखा उसके हाथ में बहुत ही, ये जो पपी था ये बिल्कुल थर-थर कांप रहा था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था। यूं लग रहा था जैसे इसकी आंखों में जान नहीं से अब अगले ही पल ऐसा ना हो कि ये मर जाए, ये इसकी स्थिति थी। क्योंकि उस दिन सर्दी भी थी और शायद कई दिनों से इसे खाना भी नहीं मिला था। तो हमने इसे फिर बहुत प्यार से इसके ऊपर हाथ फेरा और इसे दूध पिलाया। तो ये थोड़ा सा इसमें हल्की जान आई और ऐसा लगा थोड़ा सा खेलने लगा। लेकिन इसे देखकर मिनी बहुत ज्यादा भूख लगी, क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही थी। क्योंकि उसने देखिए कभी पपी देखा नहीं, किसी दूसरे जानवर को देखा नहीं, तो कई बार देखती भी ना तो बहुत जोर से भूखती है। तो फिर उसको तो हमें क्या ले जाकर अंदर बांध दिया और ये थोड़ी देर वहाँ खेलता रहा। फिर मैंने ये बच्चों से कहा कि जाओ बेटा, इसको जहाँ से लेकर आयो वहाँ थोड़ा छोड़ाओ। तो ये बच्चे उसे ले जाकर छोड़ाए। अब 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मेरा जो बेटा है मोहित, तो वो जा रहा था किसी काम से। तो उसने देखा कि ये जो पपी है ये मेन गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो बोला मम्मी देखो तो सही, ये तो फिर से आ गया। तो मैंने देखा बाहर जाकर वो ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने इसे अंदर ले लिया कि चलो कोई बात नहीं। फिर हमने इसे फिर से दूध पिलाया। तो आपने मतलब आपको बता नहीं सकती मैं, इसने कहा 1 गिलास भर के दूध एक बार में ही पी गया, इतना भूखा था ये। क्योंकि बाहर इनको देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, हो सकता है इसकी माँ भी नहीं हो, तो ये भूखा बहुत ज्यादा था। तो इसने पूरा दूध पी लिया। घंटा 2 घंटा खेलता रहा। हमें मिनी को फिर से अंदर बांधना पड़ा, क्योंकि इसको देखते ही मिनी एकदम गुस्सा हो जाती थी। क्योंकि देखिए, जब किसी एक का जब अधिकार होता है ना और दूसरा उसके अधिकार में घुस जाए, तो उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरा जो हक है वो ये ले लें। तो फिर से हमें मिनी को अंदर बांधना पड़ा और इसको हमने फिर से दूध पिलाया और 1 घंटा 2 घंटा खेल लिया। खेल से हमने अंदर रख लिया। उस दिन क्या है, शाम हो गई थी, थोड़ी सी अंधेरा सा भी होने लगा था। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, और इसे फिर से हमने थोड़ी बार दूध पिला दिया और मिनी को भी हमने अंदर ले लिया था। फिर जब हम दूसरे दिन सुबह उठे तो देखा कि ये थोड़ा अपने आप को काफी बेटर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था इसको देखकर कि हाँ, ये अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि हाँ मैं एक अच्छी जगह आ गया हूँ। लेकिन क्योंकि हमने देखिए कभी पहले पपी को रखा नहीं था, तो हम लग रहा था कि एक साथ ऐसा नहीं, 2 कहीं ये मिनी उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि बहुत छोटा है। तो इस वजह से हमें डर भी लग रहा था। तो हमने इसको दूध पिलाया। इसका जब पेट अच्छे से भर गया तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा इसको ले जाकर थोड़ा ज्यादा और दूर छोड़ के आना। और वो मेरी बेटी और बेटा दोनों ले जाकर उसे बाइक से दूर छोड़ा है। लेकिन हमने देखा कि शाम के करीब 4 बजे ये तो मैंने देखा कि मेन गेट से अंदर आने के लिए अपने मतलब यूं हाथों को अंदर कर रहा था। तो इसको फिर मैंने देखा, अब मैंने बेटी से कहा देखना बेटा, ये तो फिर से अंदर आ रहा है और ये तो वहां इतनी दूर से चला आया। तो बेटी ने कहा मम्मी जब ये आ गया तो इसको फिर अब रख ही लेते हैं। तो हमने फिर इसको, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि बेटा इसको रख लो। और क्योंकि है ना, जब ये आ ही गया है, हमें से लेकर आए नहीं, जब ये अपने आप 3-3 बार आ गया तो अब इसे अपन रख ही लेते हैं। तो ये फिर हमारे घर का नया मेहमान बन गया है। अभी हमने फिलहाल इसका नाम फिर चिंटू रखा है। तो ये हमारा चिंटू, ये ना बहुत ही शैतान है छोटा सा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब बाहर अगर कोई खुले में कोई भी जानवर हो तो उसे क्या प्रोटेक्शन तो मिलता नहीं है। तो उनको आदत क्या होती है झगड़ने की, झगड़ के खाने की और लात खाने की। क्योंकि लोग बाग बहुत से मैंने देखे हैं, एक दिन हम कहीं जा रहे थे तो एक बहुत ही मतलब बुजुर्ग सा था, ज्यादा बुजुर्ग था, 50 साल की उम्र होगी। उन्होंने इतनी जोर से वो छोटे से पिल्ले को लात मारी कि हमें बहुत तकलीफ महसूस हुई। कि जब से हमारे यहाँ मिनी आई है तब से ना, हमें अगर किसी जानवर को कोई जरा भी नुकसान पहुंचाता है, इस तरह से लात मारता है, तो ये हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि जिस तरह से हमने मिनी को प्यार से रख रखा है, हम चाहते हैं कि हर जानवर को प्यार मिले। आप लोग उसे खिलाएं या ना खिलाएं, प्यार करें या ना करें, पर कम से कम किसी भी जानवर को इस तरह बेदर्दी से ना मारें। बहुत से लोग जानवरों की टांग तोड़ देते हैं। देखिए, आप लोग ऐसा ना करें। अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, अपने जैसा ही उनको समझें। शैतान बहुत ज्यादा है। मिनी जो है ना, आज भी 6-7 महीने की हो गई है, लेकिन बहुत ही सॉफ्टली भौंकती है और बहुत ही मतलब सब किसी को काटती नहीं है। लेकिन ये इतनी जोर से भौंकता है, इसकी आवाज बहुत तेज है। जैसे स्ट्रीट डॉग भौंकते हैं ना, ये तुरंत भौंकने लगता है। इसको चुप कराना पड़ता है। कल रात को भी भौंकने लगा था मिनी। तो
एक बार सो गई ना तो फिर उठती भी नहीं है, पूरी रात सोती रहती है। शुरू में मिनी ने हमें बहुत परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि मन करता था रात में तो कि इसको छोड़ाएंगे, लेकिन दिन में मन बदल जाता था। अभी छोटा भी है थोड़ा, समझता भी नहीं है, सहम गया, लेकिन फिर इसको हमने वैसे ही जैसे टोक से ढका के उड़ा के उसको सुला दिया और ये रात भर सोता रहा। तो अभी हमारे घर का नया मेहमान बन गया है। शायद ऊपर वाले ने हमारे साथ इसकी किस्मत लिख दी। तो जैसे हम उस मिनी को पाल रहे हैं वैसे हम इसको भी पालेंगे। अभी देखिए कितने सुकून से सो रहा है, बिल्कुल निश्चिंत होकर, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र। क्योंकि उनको डर होता है कि ऐसा ना हो कोई हमें लात मार दे या फिर कोई हमें उठा के ले आए, मतलब बहुत ज्यादा इनके मन में डर रहता है। तो ये बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ बिल्कुल किसी तरह कोई चिंता नहीं है, आराम से सो रहा है। क्योंकि पहली बात तो इसको हमने दूध पिला दिया अच्छे से, जितना इसने पिया, थोड़ी सी इसको रोटी खिला दी तो इसका पेट पूरी तरह भर गया। तो देखिए जब पेट भी भर जाता है तब भी नींद अच्छी आती है, और जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तब भी हम अच्छे और निश्चिंत सो सकते हैं। तो देखिए मैं ये तो नहीं कहती कि आप लोग सभी जानवरों के साथ ऐसा कीजिए, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई भी जानवर ऐसा मिल जाए जिसे आपको लग रहा है कि वो भूखा है, तो आप उसे थोड़ा सा कुछ खिलाने की कोशिश कीजिए। और जब वो खा लेगा ना तो वो आपको जिन नजरों से देखता है ना, उन नजरों को देखिए, और वो आपको मतलब एक तरह से इतनी दुआएं देता है कि आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि वो खुशी आपको कोई और नहीं दे सकता। तो इसलिए आप ना इस काम को करके जरूर देखना एक बार, और अच्छा लगे और करने के बाद तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने जो कहा था बिल्कुल सही है। तो देखिए ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जानवरों को कम से कम बिल्कुल किसी तरह की देखिए कभी उनके साथ बेदर्दी से पेश मत आइए। आप लोग अगर कोई भी आते हो तो, और उनको जितना आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं उतना दीजिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब